नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 मार्च रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन जयपाल ने बताया कि वार्ड नंबर 25 निवासी विजय बाजीगर को धान मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 17 ग्राम 53 मिलीग्राम हेरोइन, 2200 नशीले कैप्सूल और 1,53,480 रुपए की संदिग्ध ड्रग मनी बरामद हुई। पुलिस का मानना है कि ये राशि नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी हुई है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच केसी सिंहपुर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। वहीं जिले में अलग अलग कार्रवाइयों में 2 अन्य युवकों को भी हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर के आदर्श नगर पार्क के पास शुक्रवार दोपहर कुछ युवकों ने एक ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार पुराने बादी निवासी ई रिक्शा चालक लक्की वाल्मीकि की रिपोर्ट पर गौरव गिरी और उसके 4-5 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एएसआई जगराम ने बताया कि कुछ दिन पहले लक्की के ई रिक्शा और गौरव गिरी की गाड़ी में मामूली टक्कर हो गई थी, जिस पर बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा भी हो गया था। इसके बावजूद पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने आदर्श नगर पार्क के पास ई रिक्शा रुकवाकर लक्की से मारपीट कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर निवासी अंतिम जैन ने श्रीगंगानगर की शिव कॉलोनी निवासी राधिका जैन, उसके माता पिता और भाई पर शादी के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि राधिका ने शादी से पहले अपनी 4 पूर्व शादियों की जानकारी छिपाई, पैसे व उपहार लिए और बाद में गर्भवती होने पर बेटी होने की बात सामने आने पर गर्भपात करवा दिया। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया है। जवाहरनगर थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ पुलिस की एजीटीएफ टीम ने पंजाब के कुख्यात बम्बीहा गैंग के हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विशाल कुमार उर्फ भैया को गिरफ्तार किया है। अमृतसर निवासी विशाल पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 1 मार्च को 2 आरोपियों से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद हुई थी, जिनकी सप्लाई विशाल ने करवाई थी। वह फिलहाल फिरोजपुर जेल में बंद था, जहां से उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उसे हथियार सप्लाई चेन, फाइनेंसर और गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में मिलावटी भोजन लोगों को धीमा जहर बनाकर परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों मामलों के सामने आने के बावजूद दोषी प्रतिष्ठान केवल जुर्माना देकर बच निकलते हैं। सांसद ने बताया कि वर्ष 2024-25 में देश भर में 1,70,000 से अधिक खाद्य नमूनों की जांच हुई, लेकिन बहुत कम मामलों में ही लाइसेंस रद्द किए गए। राजस्थान में भी हजारों नमूनों की जांच के बावजूद कार्रवाई बेहद सीमित रही। उन्होंने केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने, औचक निरीक्षण बढ़ाने तथा बार बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत रद्द करने की मांग की। श्रीगंगानगर इलाके में मौसम ने करवट ली है। शनिवार को कभी धूप तो कभी बादलवाही के चलते तापमान में कुछ गिरावट आई है। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम 18.7 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जना, तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 15 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 मार्च के दौरान सक्रिय होने और कहीं कहीं तेज आंधी व बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो राहत का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर ट्रक यूनियन पुलिया के पास 11 मार्च को मृत मिले व्यक्ति की पहचान नरेश निवासी संपत बस्ती के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संबंध में मृतक के भाई लक्ष्मण की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि नरेश नशा करने का आदी था और पिछले करीब 2 वर्षों से घर भी नहीं आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में जौ फसल बीमा में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका सामने आई है। कालीबंगा निवासी सुनील झोरड़ की मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। आरोप है कि करीब 4,000 बीघा भूमि का बीमा कराया गया, जबकि वास्तविक बुआई मात्र लगभग 10% क्षेत्र में ही हुई है।
कुछ स्थानों पर बिना बुआई वाले खेतों का भी बीमा होने की बात सामने आई है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी को विशेष गिरदावरी और भौतिक सत्यापन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं। हनुमानगढ़ जिले के करनीसर सहजीपुरा गांव में आबादी क्षेत्र से गुजर रही कथित अवैध पाइपलाइन को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पाइपलाइन हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका आरोप है कि घग्गर नदी के तटबंध को तोड़कर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली गई है, जिससे लीकेज के कारण गंदा पानी फैल रहा है और तटबंध कमजोर होने से खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए मारपीट और लोगों को हिरासत में लेने के आरोप लगाए। प्रशासन से पूरे मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में युवाओं को डाटा एंट्री का झांसा देकर विदेश भेजकर साइबर स्कैम नेटवर्क में फंसाने का मामला सामने आया है। केसी सिंहपुर निवासी अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट पर साइबर थाने में विक्रम रामगढ़िया और राजीव चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने बैंकॉक में नौकरी का लालच देकर युवकों से लाखों रुपए लेकर उन्हें म्यांमार बॉर्डर स्थित एक कैंप में भेज दिया, जहां उनसे जबरन ऑनलाइन ठगी का काम करवाया गया। विरोध करने पर मारपीट और यातनाएं दी गई। बाद में भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर कई युवकों को रेस्क्यू किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर की दुल्लापुर केरी स्थित राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में 2022 की ATL 2 लोन योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर लोक अदालत में किसानों ने हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने फर्जी खाते खोलकर उनके नाम से 2-2 लाख रुपए के लोन लेकर करीब 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बाद में बैंक ने राशि रिकवर कर मैनेजर को सस्पेंड किया, लेकिन अब कुछ किसानों को लोन चुकाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने लोन लिया ही नहीं। नोटिस में लोन राशि और खाता नंबर भी नहीं होने से विवाद बढ़ गया। किसानों ने मामले की पूरी जांच और फर्जी नोटिस रद्द करने की मांग की है। हनुमानगढ़ में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम के साथ आयोजनों की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और जनप्रतिनिधियों ने जंक्शन स्थित महाराणा प्रताप पार्क के पास श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कलेक्टर ने बताया कि वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और इसी परंपरा के तहत इस वर्ष 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है और स्वच्छ वातावरण से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। कार्यक्रम में अधिकारी, सफाई कर्मी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के नौहर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 333 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 4,30,24,227 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। कार्यक्रम तालुका विधिक सेवा समिति नौहर की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम ADJ की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में हुआ। लोक अदालत के लिए 2 बेंच बनाई गई, जिनकी अध्यक्षता श्रीमती कुमकुम और डिम्पल कुमार CJ एवं JM ने की। अदालत में न्यायालयों के लंबित मामलों और बैंक ऋण वसूली से जुड़े प्रकरणों का समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इस दौरान आमजन, बैंक प्रतिनिधि, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मचारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में सीटू जिला कमेटी की बैठक में सरकार के अनाज मंडियों से जुड़े फैसलों के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया गया। मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया कि गेहूं खरीद व्यवस्था में बदलाव और निजी कंपनियों को ब्लॉक आवंटित करने से हजारों मजदूरों के रोजगार पर संकट खड़ा होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 मार्च को FCI और अनाज मंडियों के मजदूर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मजदूर विरोधी फैसले वापस नहीं लिए गए तो मंडियों को ठप कर आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में कई मजदूर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ की लोको कॉलोनी स्थित मदीना जामा मस्जिद में सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, पूर्व उप सभापति नगीनाबाई और पार्षद गुरदीप बराड़ बब्बी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसमें मुस्लिम समाज के रोजेदारों के साथ अन्य समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार के दौरान सभी ने देश में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ की। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और समाज सेवी भी मौजूद रहे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।